नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस यूपीएससी यूथ उत्तर प्रदेश आर ओ रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल आदि महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। कल भी हम नदियों को ही कर रहे थे, तो कल इसके पहले नीपर नदी तक का कर लिए थे। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है नील नदी। इस नदी की उत्पत्ति सूडान की राजधानी खार्तूम के पास ब्लू नील एवं श्वेत नील के मिलने से होती है, जिसमें ब्लू नील की उत्पत्ति ताना झील से होती है एवं श्वेत नील की उत्पत्ति विक्टोरिया झील से होती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,653 किलोमीटर है। ओवन बांध युगांडा में है और सोनार बांध सूडान में है और आखवान बांध मिस्र में है। ये सारे बांध नील नदी पर हैं। यह नदी मुख्य रूप से मिस्र में बहने वाली नदी है, इसीलिए मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। कैरो या काहिरा एवं अलेक्जेंड्रिया नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित हैं, यानी कि नील नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट है जायरे या कांगो नदी। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी बेसिन के विषुवत रेखीय क्षेत्र में विश्व की सबसे मोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कफई तथा उबांगी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा व कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। नेक्स्ट है नाइजर नदी। यह फुटा डी जलेन सियरा लियोन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर एवं नाइजीरिया में प्रवाहित होती हुई गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। बेन्यू इसकी मुख्य सहायक नदी है। इस नदी से खनिज एवं खाद्य तेलों का अत्यधिक परिवहन होने के कारण इस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। नाइजर नदी को कैंजी बांध इसी नाइजर नदी पर है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी। यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के मध्य एक फकरे गार्ज में बहती है। यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। जाम्बेजी नदी, इसको हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की राजनीतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो जाम्बेजी नदी करती है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात तथा मोजाम्बिक में कोबोरा बाफा बांध इसी जाम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट है ऑरेंज नदी। यह नदी ड्रैकेनसबर्ग पर्वत लेसोथो से निकलकर पश्चिम दिशा में बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, जो दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी कि पूछ सकते हैं आपसे कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है, तो ऑरेंज नदी आपका आंसर होगा। वोल इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा अगुरे बीज जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण पठार के कोप पठार से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में स्थित मोजाम्बिक के मपूतो खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सेनेगल नदी। यह पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जिसकी उत्पत्ति वेगोक एवं बेकिंग नदी के मिलने से होती है। यह नदी सेनेगल तथा मॉरिटानिया के मध्य सीमा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अगला है सिबेल्ले व जुब्बा नदी। यह नदी इथियोपियन हाईलैंड से निकलकर हिंद महासागर में गिरती है, जो इथियोपिया एवं सोमालिया में बहने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है चारी नदी। यह आंतरिक प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है एवं चाड झील में गिरती है, जो चाड में बहने वाली एक मौसमी नदी है। अगला है ओकावंगो नदी।
यह नदी नामीबिया एवं अंगोला के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो अंगोला से निकलकर बोत्सवाना के दलदली भागों में गिरती है। तो प्रश्न बन सकता है आपका, नामीबिया और अंगोला के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उस नदी का नाम है ओकावंगो नदी। नेक्स्ट है रूफिजी नदी। यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है रुउमा नदी। रुउमा, यह नदी अनेक छिप्रिकाएँ एवं तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच सीमा बनाती है। ये छिप्रिकाएँ भी बनाती हैं। और तंजानिया व मोजाम्बिक के बीच की प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? तो आपका आंसर होगा रुउमा नदी। नेक्स्ट है वोल्टा नदी। यह नदी घाना, माली, बेनिन, टोगो आदि देशों में प्रवाहित होती है। इस नदी का मुहाना गिनी की खाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका वोल्टा बेसिन कोको की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। वोल्टा बेसिन ये यही वोल्टा नदी का है। यह कोको की खेती के लिए महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी पर अकाफोम्बो बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है जुम्बा व सेबेली नदी। इस नदी का उद्गम स्थल इथियोपिया उच्च भूमि है। यह इथियोपिया व सोमालिया में प्रवाहित होती है। सेबेली जुबा की सहायक नदी है। सेबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु अवस्थित है। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले मिसिसिपी नदी है। इस नदी का उद्गम इटास्का झील से होता है। इसकी सहायक नदी मिसौरी है। सेंट लुइस नामक नगर के मिसौरी नदी मिसिसिपी में से मिलती है। यानी जो सेंट लुइस नामक नगर है, यहीं पे मिसौरी नदी आके मिसिसिपी से मिलती है। और जब इनकी पेरिस की संधि हुई थी दोस्तों, तो ये सेंट लुइस नामक जो जगह है अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को दे दिया था, और भारत में फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज़ों को दे दिया था। मिसिसिपी नदी की मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह अवस्थित है। यह नदी पंजागाल डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्तर अमेरिका का सबसे लंबा प्रवाह तंत्र है। नेक्स्ट है मिसौरी नदी। यह नदी मोन्टाना प्रांत में स्थित रॉकी पर्वत से निकलकर सेंट लुइस नगर के समीप मिसिसिपी नदी से मिलकर संगम बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी प्रणाली मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली के बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसकी लंबाई 4241 किलोमीटर है। यह रॉकी पर्वत की हिम क्षेत्र से निकलने वाली अथाबास्का नदी तथा अथाबास्का झील से होते हुए ग्रेट फ्लेव झील से निकलकर ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। इस नदी का मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अवस्थित है। इस नदी के तट पर कनाडा के क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर में अवस्थित है। यह विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह उत्तरी अमेरिका का व्यस्ततम नदी जलमार्ग है। इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है। इरोक्योइस बांध इसी नदी पर अवस्थित है। ओटावा नगर इसी नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है कोलोराडो नदी। यह माउंट अल्बर्ट के निकटवर्ती आर्द्र प्रदेश ग्रांट कंट्री में स्थित रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है, जो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल को पार करने वाली एकमात्र नदी है। यह नदी उत्तरी एरिजोना प्रांत में विश्व के सबसे बड़े महाखंड ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। महाखंड यानी कि ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है। हुआर, बोल्डर, पार्कस, डेविस आदि बांध इस नदी पर अवस्थित हैं। यानी कि हुआर, बोल्डर, पार्कर, डेविस आदि बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर अवस्थित हैं।
एवं गीला तथा ग्रीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोलोराडो नदी की, इस नदी की इंपीरियल घाटी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कोलंबिया नदी। यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलकर प्रशांत महासागर में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी स्नेक नदी है कोलंबिया की। ग्रांड कूली, चीफ जोसेफ एवं बोनीविले जैसे बड़े बांध इसी नदी पर स्थित हैं। यह नदी वाशिंगटन एवं ओरेगोन की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आपका क्वेश्चन बन सकता है वाशिंगटन और ओरेगोन की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये कोलंबिया नदी है। इसके तट पर अमेरिका का पोर्टलैंड शहर अवस्थित है। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे नदी। यह रॉकी पर्वत श्रेणी के माउंट एल्बर्ट के दक्षिण से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में सैंडी डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है यूकोन नदी। यह अलास्का के तटीय श्रेणी तथा रॉकी पर्वत के बीच स्थित पठारी भाग में प्रवाहित होकर बेरिंग सागर में गिरती है। यूकोन नदी का संबंध कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका से है। स्कीना नदी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में प्रवाहित होने वाली यह नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी घाटी में स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजर नदी। यह रॉकी पर्वत से निकलकर प्रिंस जॉर्ज के पास उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जॉर्जिया स्ट्रेट में मिल जाती है। कनाडा का प्रसिद्ध बंदरगाह वैंकूवर इसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है हडसन नदी। यह आपलेशियन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी को इरी झील के माध्यम से महान झील ग्रेट लेक को जोड़ा गया है। हडसन नदी के यही माध्यम से यानी कि हडसन नदी को ही इरी झील के माध्यम से महान झील से जोड़ा गया है। सैन जोकिन नदी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड एवं सियरा निवादा पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी है। इस नदी पर विश्व प्रसिद्ध कियांत बांध निर्मित है। नेक्स्ट है दिलवारे नदी। यह आपलेशियन पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली नदी है। फिलाडेल्फिया नगर इसी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि दिलवारे नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है टेनेसी नदी। यह मिसिसिपी की सहायक नदी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट है सैक्रामेंटो नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैस्केड एवं सियरा नेवादा पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली यह नदी केंद्रीय घाटी में से बहती है। केविक बांध इसी नदी तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले है अमेजन नदी। यह पेरू एवं एंडीज पर्वत से निकलकर मकापा ब्राज़ील शहर के उत्तर में अटलांटिक महासागर में गिरती है। मैरीडा 3379 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है मैरीडा नदी की। यह अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह ब्राज़ील ही नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका तथा विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से नदी है, जो सर्वाधिक जल प्रवाह करती है। यानी कि ब्राज़ील की तो सबसे बड़ी नदी है ही, दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है, और आयतन के दृष्टि से विश्व की भी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके मुहाने पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें रियो पारा एवं मराजो प्रमुख हैं। मानोक और बेलम इस नदी के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है मैगडलेना नदी।
यह एंडीज पर्वत से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई कोलंबिया नगर के बारानक्विला के समीप कैरेबियन सागर में मिल जाती है। यह एंडीज पर्वत के दो पर्वत श्रेणियों कार्डिलेरा ओरिएंटल एवं कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इस नदी की लंबाई 1528 किलोमीटर है। इस नदी बेसिन के कैरेबियन तटीय निम्न भूमि क्षेत्र तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पराना नदी। यह ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलकर पराग्वे एवं ब्राज़ील के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए ब्राज़ील, पराग्वे एवं अर्जेंटीना से होकर बहती हुई रियो डी ला प्लाटा में मिल जाती है। दोस्तों, आपको प्रश्न बन सकता है पराग्वे और ब्राज़ील के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये पराना नदी आपका आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से जलप्रपात इगुआसो तथा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध इतेपू बांध इसी नदी पर स्थित है। इसी नदी पर यानी कि पराना नदी पर। यह अमेजन नदी के बाद दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पराना नदी की बात हो रही है। नेक्स्ट है उरुग्वे नदी। यह नदी सेरा डो मार से निकलकर ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं पराग्वे की सीमा बनाती है। रियो डी प्लाटा में मिल जाती है, जो दक्षिण अमेरिका में बहने वाली नदी है। यानी कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका आंसर होगा उरुग्वे नदी। और यह रियो डी प्लाटा की सहायक नदी है। पराग्वे व पराना नदियों के साथ मिलकर यह ला प्लाटा नदी तंत्र का विकास करती है। यह नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है साओ फ्रांसिस्को नदी। यह ब्राज़ील के पश्चिमी मिनास जिरास तथा दक्षिणी गोयास राज्यों में मध्यवर्ती पठार में स्थित कानास्ट्रा पर्वत श्रेणी से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इस नदी पर पोलो अफोंसो जलप्रपात स्थित है। इसे ब्राज़ील में राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओरिनोको नदी। इस नदी का उद्गम एंडीज पर्वत है। यह वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। ओरिनोको नदी। इसकी सहायक नदी करोनी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। विश्व प्रसिद्ध सवाना प्रकार की लानोफ घास इसी नदी बेसिन में पाई जाती है। लानोफ घास कहाँ पाई जाती है? तो ये ओरिनोको नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है पराग्वे नदी। यह नदी ब्राज़ील, पराग्वे व अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। इस नदी के तट पर पराग्वे देश की राजधानी असुनसियान स्थित है। नेक्स्ट है कोलोराडो नदी। यह नदी एंडीज पर्वत से उद्गमित होती है। यह नदी अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। कोलोराडो नदी। इस नदी का मुहाना ब्लांका की खाड़ी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है नेग्रो नदी। इस नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वत है। इसका मुहाना सैन मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है पोटोमैको नदी। इस नदी का उद्गम स्थल आपलेशियन पर्वत है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी इस नदी के तट पर अवस्थित है। इस नदी का मुहाना चेसापीक की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली नदी है डी ग्रे नदी। यह नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबरा क्षेत्र में बहती है। इसकी सहायक नदियों में कुंगन, पूर्वी स्ट्रेली नदी, साओ नदी, मिनिंगार नदी इत्यादि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है मर्रे नदी। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मर्रे नदी है। इसकी लंबाई 2508 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल आल्प्स श्रृंखला है। अल्बरी
ओडोंगा, फान, मिल्डुरा, रेनमार्ग इत्यादि शहर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, यानी कि मर्रे नदी के। नेक्स्ट है डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का स्रोत उत्तरी नई दक्षिणी वेल्स है। नेक्स्ट है फिट्जरॉय नदी। यह नदी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नामक राज्य में बहती है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बहने वाली नदियों में से एक है। शेलाम्पटन नामक शहर इस नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कापूर क्रीक नदी। इस नदी की उत्पत्ति क्वींसलैंड में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में होती है। यह आया झील में मिल जाती है, यानी कापूर क्रीक नदी आयर झील में मिल जाती है। यह मर्रे डार्लिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक जल तंत्र बनाती है। नेक्स्ट है मुर्रम्बजी नदी। इस नदी की उत्पत्ति ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से होती है। यह नदी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 1485 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे दोस्तों नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में जानेंगे। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। जर्मनी का फैक्फोनी, ब्रांडेनबर्ग तथा बर्लिन शहर किस नदी के किनारे है? फिप्री नदी के किनारे है। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी फिन किस शहर से होकर गुजरती है? पेरिस से होकर गुजरती है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? यांगून है। वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? तो ये डन्यूब नगर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर के बारे में। सबसे पहले शहर या देश है, दूसरी तरफ नदी है। बेलग्रेड यूगोस्लावाकिया में है, यह डन्यूब नदी के किनारे है। लिवरपूल इंग्लैंड में है, मर्फी नदी के किनारे है। अंकारा टर्की में है, अंकारा नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र में है, नील नदी के किनारे है। खार्तूम सूडान, नील नदी के किनारे। प्राग चेकोस्लोवाकिया, वाल्टावा नदी। पेरिस फ्रांस, शीन नदी। रोम इटली, टाइबर नदी। आफवान मिस्र, नील नदी। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, फान नदी। बगदाद इराक, टिग्रिस नदी। लंदन इंग्लैंड, टेम्स नदी। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका, मिसिसिपी नदी। कॉर्फा पोलैंड, विस्चुला नदी। बर्लिन जर्मनी, स्प्री नदी। बखरा इराक, दजला और फरात नदी। हैम्बर्ग जर्मनी, एल्ब नदी। डबलिन आयरलैंड, लीफे नदी। लिस्बन पुर्तगाल, टगस या तेजो नदी। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, हडसन नदी। रंगून म्यांमार, इरावदी नदी। टोक्यो जापान, अराकावा नदी। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका, पोटोमेक नदी। ब्राज़विले कांगो, जायरे नदी। रोटरडम नीदरलैंड, राइन नदी। कीव यूक्रेन, नीपर नदी। शंघाई चीन, वांगहो नदी। हनोई वियतनाम, लाल नदी। बैंकॉक थाईलैंड, मेनाम नदी। लेनिनग्राद रूस, नेवा नदी। लाहौर पाकिस्तान, रावी नदी। ब्रिस्टल इंग्लैंड, एवन नदी। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका, शिकागो नदी। दिल्ली भारत, यमुना नदी। कराची पाकिस्तान, सिंधु नदी। मैड्रिड स्पेन, मेंजन रेफ नदी के किनारे है। ओटावा कनाडा, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। वियना ऑस्ट्रिया, डन्यूब नदी। बुडापेस्ट हंगरी, डन्यूब नदी। कोलोन जर्मनी, राइन नदी। डुंडी स्कॉटलैंड, टे नदी। ब्यूनस आयर्स, रियो डे ला प्लाटा, उरुग्वे और पराना के संगम पर है। बॉन जर्मनी, राइन नदी के किनारे है। मास्को रूस, मोस्कावा नदी के किनारे है। एंटवर्प बेल्जियम, ये फेल्ट नदी के किनारे है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।